महायुति यानी एनडीए ने जो सीट बांटी उनमें देखिए पेच कहां फंसा रहा। शिवाजी मानखुर्द सीट पर सुरेश पाटिल शिवसेना से उतरे हैं तो नवाब मलिक को अजीत पवार की पार्टी ने टिकट दिया है। मीरा भाईंदर नरेंद्र मेहता बीजेपी ने उतारा तो बीजेपी की ही गीता जैन निर्दलीय उतर गई। मोर्शी सीट पर उमेश यवलकर बीजेपी से उतरे तो देवेंद्र बुयार एनसीपी से भी मैदान में है। बोरीवली में भी संजय उपाध्याय बीजेपी से हैं तो बीजेपी के ही पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी अपने दम पर लड़ रहे हैं। नायगांव में सुहास कांडे शिवसेना से उतरे हैं तो एनसीपी के समीर भुजबल अब की निर्दलीय उतर गए। मुंबा देवी सीट पर शाइना एनसी को शिवसेना ने टिकट दिया तो बीजेपी के अतुल शाह निर्दलीय उतर गए। बांद्रा ईस्ट में जिशान सिद्दीकी को एनसीपी ने उतारा तो कुणाल सरमलकर निर्दलीय चुनौती दे रहे हैं। माहिम में सदा सरवणकर शिवसेना से उतारे गए हैं जिनका मुकाबला राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे से है। दरअसल बीजेपी अमित के खिलाफ प्रत्याशी नहीं देने के पक्ष में थी। अब इन पेच को सुनकर यह मत समझिए कि टिकट बंटेंगे तो बागी बढ़ेंगे वाली दस्तक सिर्फ एक तरफ है। कुछ यही हाल इंडिया गठबंधन के महाविकास अघाड़ी की तरफ भी है। महाविकास अघाड़ी में जिन सीटों पर पेच है उनमें शिवाजी मानखुर्द सीट सबसे ऊपर है क्योंकि यहां एसपी से अबू आजमी उतरे हैं तो राजेंद्र वाघमारे शिवसेना यूबीटी के भी उतर गए। रामटेक सीट पर विशाल बरबटे जो शिवसेना यूबीटी से टिकट पाए हैं उनके खिलाफ कांग्रेस के बागी राजेंद्र मूलक उतरे। दिग्रस सीट पर पवन जायसवाल शिवसेना यूबीटी से आए तो माणिकराव ठाकरे कांग्रेस नेता ने चुनौती दी। परांडा सीट यहां रंजीत पाटिल शिवसेना उद्धव गुट की उतरी है तो शरद पवार की पार्टी के राहुल मोटे ने पेच फंसा दिया। सोलापुर दक्षिण में उद्धव की पार्टी के अमर पाटिल के सामने कांग्रेस के दिलीप माने भी उतर गए हैं। पंडरपुर में भागीरथ भलके कांग्रेस के मैदान में है तो शरद पवार की पार्टी के अनिल सावंत भी हैं। सांगोला में शिवसेना यूबीटी के दिलीप सालुंखे के सामने उन्हीं के गठबंधन से बाबा साहेब देशमुख ने भी ताल ठोक रखी है। दोनों तरफ के इन्हीं फूल कांटों के बीच सवाल आया कि क्या महाराष्ट्र में आज हर एक नामांकन की वजह से बीजेपी को जवाब देना मुश्किल हो सकता है। टिकट बटा तो बटा, लेकिन क्या एनडीए में गठबंधन में एकता का दावा भी कट गया। महाराष्ट्र की एक सीट है शिवाजी नगर मानखुर्द, जहां अजित पवार ने अपना उम्मीदवार उतारा, लेकिन एनडीए में ही शामिल एकनाथ शिंदे की पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा और बीजेपी कहती है कि वो अजित पवार के उम्मीदवार का प्रचार नहीं करेगी। और इस त्रिकोण की वजह बनने वाले नेता का नाम है नवाब मलिक। नवाब मलिक जिन पर दाऊद से जुड़े होने का आरोप है, नवाब मलिक जिन पर ईडी के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, नवाब मलिक जिन्हें टिकट देने का विरोध दावों के मुताबिक बीजेपी ने किया, वही नवाब मलिक अजित पवार की पार्टी से शिवाजी नगर मानखुर्द पर उतारे जाते हैं और नवाब मलिक के खिलाफ शिंदे की शिवसेना सुरेश बुलेट पाटिल को उतार देती है। तो सवाल उठता है ये कैसा टिकट बटा है जहां गठबंधन में ही एक दूसरे की सुनी नहीं जाती, या फिर हम नवाब के नाम पर कटे रहेंगे तुम टिकट बांटते रहो वाली ये राजनीति है। क्योंकि टिकट बंटवारे में पहले से बीजेपी चाहती थी कि नवाब मलिक को एनसीपी टिकट ना दे, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन आखिरी घंटे में अजित पवार नवाब मलिक को अपना उम्मीदवार बना देते हैं। शिवसेना ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया तो यहाँ तो गठबंधन है नहीं। एनसीपी अलग चुनाव लड़ रही है, शिवसेना बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही है। हमारी बेटी के सामने भी बीजेपी के जो विधानसभा के उनके अध्यक्ष हैं, पूर्व नगर सेवक हैं, उन्होंने भी रिबेलियन कैंडिडेट की हैसियत से भर दिया। तो मुझे लगता है वैचारिक रूप से हमारी लड़ाई तो कभी खत्म ही नहीं हुई। हम धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं। लोग मेरे खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं तो उनकी मर्जी है, लेकिन जनता के समर्थन से हम दोनों सीटें जीतेंगे। मैं युति का घटक से मैं एकनाथ शिंदे साहब है, बीजेपी है और अन्य घटक हमारे जो है वो घटक के माध्यम से मैं उम्मीदवारी फॉर्म भरा है। वो किसका किससे साथ कुछ है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। कौन किसके विरुद्ध है, कौन किसके विरुद्ध है, पब्लिक के साथ मैं हूँ, मेरे साथ पब्लिक है। लेकिन क्या मुख्यमंत्री के स्तर पर, अजीत पवार के स्तर पर क्या बातचीत नहीं हुई, ये मसला सुलझा नहीं कि नवाब मलिक यहाँ से फॉर्म नहीं भरे तो रास्ता और आसान हो सकता था ना? नहीं, उससे कार्यकर्ता को कुछ लेना देना नहीं। मैं उम्मीदवार है, मुझे आदेश दिया उम्मीदवारी भरने में भरा। उनका क्या है क्या नहीं, क्या वो ऊपर के लेवल में उनका वो देखेगा। इन सब के बीच अब उद्धव गुट को मौका मिला है।
जो पूछता है कि भाई बीजेपी वाले बताइए क्या करेंगे। जब तक नवाब मलिक महाविकास अघाड़ी के साथ थे तो दाऊद की रट फडणवीस लगाते थे, अब क्या कहेंगे। जवाब बीजेपी से आने में देर नहीं हुई है। पहले बीजेपी के नेता किरीट सोमैया साफ करते हैं कि अजित पवार के नवाब मलिक नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के उम्मीदवार सुरेश बुलेट पाटिल का ही बीजेपी समर्थन करेगी, क्योंकि नवाब मलिक का नाम लिखे बिना बीजेपी कहती है आतंकवाद और वोट जिहाद का समर्थन करने वालों का वो साथ नहीं दे सकती। भारतीय जनता पक्षाची भूमिका खूप स्पष्ट आहे। महायुतीमध्ये असलेल्या सर्व पक्षांनी आपापले उमेदवार आपणच ठरवायचे आहेत। विषय फक्त नवाब मलिक यांच्या अधिकृत राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या उमेदवारीबद्दल आहे। भारतीय जनता पक्षाची भूमिका या अगोदरही देवेंद्रजींनी स्पष्ट केली, मी वारंवार केले, पुन्हा एकदा सांगतोय, नवाब मलिक यांच्या उमेदवारीबद्दल भारतीय जनता पक्षाची भूमिका हीच आहे की भारतीय जनता पक्ष नवाब मलिक यांचा प्रचार करणार नाही, प्रचार करण्याचा विषय येत नाही। आमची भूमिका दाऊद आणि दाऊदशी रिलेटेड केस या संदर्भातल्या व्यक्तीच्या प्रचाराची नाही। घूमकर सवाल फिर यही आता है कि नवाब मलिक जिन्हें बीजेपी आतंकवाद का समर्थक कहती है और दाऊद से जुड़ा हुआ बताती है, क्या बीजेपी उस पार्टी को स्वीकार करती है जो नवाब मलिक को टिकट देती है। इस पे एकनाथ शिंदे जी जवाब दे, क्योंकि वो दाऊद के पार्टनर को गले नहीं मिल सकते थे, किसी जो दाऊद से संबंध है उसके बाजू में नहीं बैठ सकते थे। फिर इकबाल मिर्ची का क्या हुआ, फिर दाऊद के पार्टनर का क्या हुआ, ये एकनाथ शिंदे जवाब दे, क्योंकि ये सारी जो बातें उन्होंने की थी तब वो सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए थी और खुद को जेल में नहीं जाना था, इसलिए उन्होंने पलटी खाई, भाग के गए थे गुजरात। मजेदार बात ये कि नवाब मलिक को तो दाऊद का साथी बताकर बीजेपी दूरी बना लेती है, लेकिन उन्हीं नवाब मलिक की बेटी को भी अणुशक्ति नगर से अजित पवार ने उतारा है, जिनके समर्थन और विरोध को लेकर सवाल होता है तो खुलकर बीजेपी पत्ते नहीं खोलती।